नमस्कार, आप सभी को इजी टेक अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं विज्ञान के क्वेश्चनों की। आज का टॉपिक है आवर्त सारणी में न्यूलैंड का अष्टक का नियम। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे डी ग्रुप है, लोको पायलट है, टेक्नीशियन है, आरआरबी जेई है, सीनियर सेक्शन है, एसआई है, आरपीएफ है इत्यादि। इन सभी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ में न्यूलैंड का अष्टक के नियम से रिलेटेड जितने कंसेप्ट बनते हैं उन कंसेप्ट की भी बात करेंगे। तो देखो बोर्ड में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको, न्यूलैंड्स के अष्टक के तत्वों के बीच आवर्तिता केवल 10-10 तक देखी गई है। यानी कि इस न्यूलैंड का जो अष्टक का नियम है, कहाँ तक वो आवर्तित है, यानी कि कहाँ तक उसके गुण धर्म मिलते हैं वो देखा गया है। तो ऑप्शन देखोगे, सी कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम तक ही देखा गया है, क्रोमियम को नहीं, कार्बन को भी नहीं, कोबाल्ट को भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कैल्शियम। अब बात करते हैं न्यूलैंड के अष्टक के नियम से रिलेटेड है, तो इसके सभी कंसेप्ट पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो फर्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो टॉपिक क्या कहता है तुम्हें, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। सबसे पहले तो न्यूलैंड्स एक वैज्ञानिक था। इसका जो जन्म था, इनका जो जन्म था कब हुआ था, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। यानी कि इनका जन्म हुआ था आपके पास में 26 नवंबर 1837 में हुआ था। लेकिन इनकी जो मृत्यु थी वो कब हुई थी, मृत्यु कब हुई थी इनकी, मृत्यु इनकी हुई थी 29 जुलाई 1898 में हुआ था। ठीक है। अब इस न्यूलैंड ने अष्टक का नियम दिया था आवर्त सारणी का, वो नियम दिया था सन 1866 में। इन्होंने जो नियम दिया आवर्त सारणी में, तो इन्होंने जो नियम दिया वो नियम दिया था अष्टक का नियम सन 1866 में, 1866 में दिया था। ठीक है। इन्होंने बोला था कि जो आवर्त सारणी का है, इसके पहला तत्व और आठवें तत्व के गुण धर्म मिलते हैं और द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं। और उस टाइम केवल 56 तत्वों को ज्ञात था। उस टाइम एक्रिय गैसों की कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए बोला कि पहला तत्व और आठवें तत्व का गुण धर्म मिलता है, इसलिए उन्होंने इस नियम का नाम दिया अष्टक का नियम। और इन्होंने संगीत के स्वरों पे रखते हुआ कहा कि जैसे सारे गा में पा दी ना। ठीक है। यानी कि स्वर थे वो संगीत के रूप में थे। तो सबसे पहले हम उस आवर्त की बात करेंगे और उसके बाद में आगे की बात करेंगे। यानी कि इन्होंने अष्टक का नियम दिया था, उनका कैसे कैसे, यानी कि एक जो आवर्त है, जो तालिका है, उसके सभी के गुणधर्म क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे आपको। तो देखो कहाँ से स्टार्ट किया था। जो इसका जो प्रथम तत्व था वो हाइड्रोजन था और जो अंतिम तत्व था वो थोरियम था। देखो इस न्यूलैंड के अष्टक के नियम के अकॉर्डिंग आवर्त का जो प्रथम तत्व था, या तालिका का जो प्रथम तत्व था, प्रथम तत्व वो हाइड्रोजन था, तथा जो अंतिम तत्व था वो थ्योरिनियम था। ठीक है। अब इस आवर्त की बात करते हैं। आवर्त से रिलेटेड बात करें तो देखो पहला तत्व क्या था आपके पास में, हाइड्रोजन, H था। दूसरा अगर हम बात बोले तो क्या था, लिथियम था। आगे की अगर हम बात बोले तो क्या था, Be था। उसके बाद में कौन था, बी था, बोरॉन। उसके बाद में कौन था, सी था। उसके बाद में कौन था, एन था। उसके बाद में क्या था, ऑक्सीजन। अब इसने चेंज कर दिया
रो चेंज कर दिया, यानी कि जो ये हाइड्रोजन का था वो ही गुणधर्म इस आवर्त में होगा उसका रहेगा। यानी कि इस आवर्त में कौन सा गुणधर्म आपके पास में बताओ, यानी कि इसके नीचे कौन सा आएगा, एफ आएगा, फ्लोरीन आएगा। उसके बाद में कौन आएगा भैया, सोडियम आएगा। इसके बाद में कौन आएगा आपके पास में, Mg आएगा। उसके बाद में कौन सा आएगा, उसके बाद में आपके पास में, उसके बाद में आपके पास में, इसके बाद में कौन सा आएगा आपके पास में, फास्फोरस आएगा। उसके बाद में कौन सा आएगा, ऐसा आ जाएगा। इसके बाद में देखो इन्होंने जो अष्टक का नियम लिया था वो एक स्वर के रूप में लिया था, सारे गामा पाना, ठीक है। यानी कि उन्होंने जो नियम लिया वो एक संगीत के रूप में लिया था। देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन के गुण धर्म थे वो के वो इस फ्लोरीन के होते हैं। देखो आठवां तत्व है, जस्ट आठवां तत्व है, यानी कि इनके सेम गुण धर्म रहेंगे, इनके सेम रहेंगे, इनके सेम रहेंगे, इनके सेम रहेंगे और इनके आपके पास में सेम मिलेंगे और इसके आपके पास में सेम मिलेंगे, ये आवर्त बन जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इससे बात करें तो देखो इनको एक संगीत के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया था, यानी कि क्या बोला गया था, एक संगीत के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया गया था, सा रे गा मा पा दा नी, ठीक है। यानी कि इसको एक स्वर के रूप में कर दिया था। अब जो हाइड्रोजन का है वो किसका है, फ्लोरीन का। देखो अगर आप इसको काउंट करते हो तो देखो हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 ऐसे कैसे हो गया, जैसे लिथियम से लेते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि लिथियम और सोडियम के एक जैसे गुणधर्म हो गए। ऐसे ही ये कंप्लीट आवर्त बना था। और पिछला जो डी ग्रुप है 2022 में कम से कम 14 से 15 क्वेश्चन इसी नियम पर आधारित थे। सबसे ज्यादा आवर्त सारणी में इस नियम से क्वेश्चन आए थे जो 22 में आए थे, ठीक है। तो अगले अगर हम बात करें इससे आगे का, फ्लोरीन के बाद में कौन सा आ जाएगा आपके पास में, क्लोरीन। उसके बाद में आपके पास में आ जाएगा के, उसके बाद में कैल्शियम, उसके बाद में क्रोमियम, उसके बाद में Ti आ जाएगा, उसके बाद में आपके पास में आ जाएगा, इसके बाद में आ जाएगा आपके पास में M और N, और उसके बाद में आपके पास में आ जाएगा Fe, ठीक है। अब इसके बाद में इसमें रखा गया, क्लोरीन के बाद में आपके पास में कोबाल्ट और निकल, ये इसी ग्रुप में रखती है अष्टक के नियम के अनुसार। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में क्या रखा गया, Cu। उसके बाद में क्या रखा गया आपके पास, Zn। उसके बाद में क्या रखा गया, Y। उसके बाद में आपके पास में क्या रखा गया इसमें, In। इसके बाद में क्या रखा गया आपके पास में, आर्सेनिक। उसके बाद में क्या रखा गया, S, ठीक है। इसके बाद में इसी आवर्त में किसको रखा गया, Br का। उसके बाद में आपके पास में रखा गया Rb। उसके बाद में रखा गया आपके पास Sr। उसके बाद में रखा गया आपके पास में Ce रखा गया और La रखा गया। इसके बाद में क्या रखा गया, Zr रखा गया। इसके बाद में क्या रखा गया, Di रखा गया और Mo रखा गया। और उसके बाद में क्या रखा गया, Ro रखा गया और Ru रखा गया। अगला अगर मैं बात करूं इसके आगे, ब्रोमीन के आगे किसको रखा गया, Pd। उसके बाद में किसको रखा गया, Ag, चांदी। उसके बाद में रखा गया Cd, केडियम। उसके बाद में रखा गया आपके पास में क्या रखा गया, अकेला यूरेनियम। उसके बाद में रखा गया
SN। उसके बाद में रखा गया SB, बिस्मिथ। उसके बाद में रखा गया आपके पास में TE, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे इसमें क्या रखा गया, I रखा गया। उसके बाद में क्या रखा गया, CS रखा गया। उसके बाद में क्या रखा गया, VAB रखा गया। इसके बाद में क्या रखा गया, TA रखा गया। इसके बाद में क्या रखा गया, इसके बाद में NB रखा गया। इसके बाद में सोना रखा गया, ठीक है। ऐसे ये अष्टक की एक आवर्त सारणी है। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत ज़्यादा। अगर आपको इसके अष्टक की कंप्लीट ये सारणी आ गई तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके जितने भी क्वेश्चन कंसेप्ट बनते हैं उनको देखने में या उनको समझने में, ठीक है। इससे अगला था आपके पास में पीटी रखा गया और इसी में रखा गया IR, ठीक है। उसके बाद में रखा गया आपके पास में TI रखा गया। उसके बाद में आपके पास में रखा गया PB रखा गया। इसके बाद में रखा गया आपके पास में TH रखा गया। उसके बाद में रखा गया आपके पास में HG रखा गया। इसके बाद में आपके पास में रखा गया BI रखा गया और लास्ट का TH रखा गया। ये आपके पास में न्यूलैंड के अष्टक के नियम की सारणी थी। इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो इन क्वेश्चनों की अगर तुम बात करते हो तो आपको कैसे पूछे जाते हैं कि यहाँ पे जो ये आवर्त दिख रहा है इनके गुण धर्म क्या होते हैं, सेम होते हैं। इनके गुण धर्म आपको क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जितने भी आवर्त है इनके ये जो सीधे जो लंबवत है इनके सभी के गुण धर्म क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। अब आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है जो हाइड्रोजन वाली फैमिली में किसको रखा गया है, कोबाल्ट और निकल को रखा गया है। और ये इसमें जो आयरन है ये इससे दूर रखा गया है, लेकिन इनका गुण धर्म नॉर्मली क्या है, सेम है। नॉर्मली इनका गुण धर्म क्या है, सेम है। तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं। और उस टाइम तक इस सारणी में कितने तत्व का समूह ज्ञात था, कितने तत्व थे ज्ञात, केवल 56 तत्व थे। और जो एक्रिय गैस था उनके बारे में कुछ नहीं पता था। तो इससे रिलेटेड हम बात करते हैं आगे कि इस समय तत्वों की संख्या कितनी थी। देखो इससे आगे अगर हम इनके पॉइंटों की बात करें अष्टक के नियम के अकॉर्डिंग, इस समय आवर्त में तत्वों की संख्या 56 थी। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। दूसरे अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो दूसरा पॉइंट आपको क्या कहता है कि यहाँ पे तत्वों की संख्या कितनी थी, 56 ही ज्ञात थी। और ये जो तत्व थे ये बढ़ते हुए परमाणु के द्रव्यमान के आधार पर सजाया गया था। जो ये तत्व है ये तत्व परमाणु के बढ़ते हुए द्रव्यमान के रूप में सजाया गया या लिखा गया या लिखा गया ठीक है। ये था। अगले अगर मैं पॉइंट की करूं, देखो जो इसका 8वां तत्व है उसका गुण पहले तत्व के समान है। इसका 8वां तत्व है, इसके 8वें तत्वों के गुण प्रथम तत्व के गुण के समान है। जैसे जैसे हाइड्रोजन था तो उसका फ्लोरीन का जैसा है, ठीक है, क्लोरीन का है, कोबाल्ट निकल का, इनका सबका तत्व का सेम है। यानी कि आप राउंड आके देखोगे तो ये 8वें पे आता है।
अगर आपने मानो कि लिथियम ले लिया तो ये 8वां तत्व कौन सा हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। बेरिलियम ले लिया तो इसका 8वां तत्व कौन सा हो जाएगा, घूम के मैग्नीशियम हो जाएगा। बोरोन ले लिया तो इसका 8वां तत्व कौन से हो जाएगा, देखो बोरोन 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यानी कि एल्यूमिनियम होगा। ये प्रत्येक 8वें तत्व के गुण क्या थे, समान। यानी कि जैसे पहला का था वो किसका था, 8वां का था। पहले का था वही तत्व किसका था, वही गुणधर्म किसका था, 8वें का था। जो 8वें का था वो किसका होगा, 15 का। जो 15 का था वो किसका होगा, 22 का होगा। ठीक है, ऐसे थे। अब इसमें कुछ ना कुछ कमियां भी थी, ठीक है, यानी कि न्यूलैंड के अष्टक के नियम की कमियां। कमियां की अगर मैं बात करूं कि क्या कमियां थी इसमें, कमियों की बात करूं यानी कि डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं, तो इसकी जो कमियां थी, इसमें केवल कैल्शियम तक के तत्वों में अपना सिद्धांत को फॉलो करता है। यानी कि ये क्या करता है भैया, इसमें इसमें कैल्शियम तक ही तत्वों को अपने सिद्धांतों सिद्धांतों से सजाया गया, सजाया। दूसरी अगर मैं बात करूं, दूसरी कमियां क्या थी, इसमें केवल 56 तत्व को ही खोजा गया इस समय तक, केवल इस, ये भी कमी थी, इस समय तक केवल 56 तत्व तक ही खोजा गया, तक ही खोजा गया। इससे आगे की अगर हम बात करें, अगला पॉइंट, अगली कमी क्या थी इसकी, बाद में कैल्शियम के बाद में इसने क्या किया कि जो आपके पास में एक ही वर्ग है, मानो कि एक ही वर्ग है, एक ही वर्ग में असमान, एक ही वर्ग में, एक ही वर्ग में असमान समान द्रव्यमान वाले गुणों के तत्वों को रखा गया, ठीक है। न्यूलैंड के अष्टक के नियम तक अक्रिय गैसों के समूह को नहीं खोजा गया था। यानी कि इस समय तक अक्रिय गैस, जैसे हीलियम, वो वाली गैस हीलियम, नियोन, आर्गन, अक्रिय गैस नहीं खोजी गई थी, ठीक है। ये बेसिक कमियां थी इसकी, ठीक है। केवल कैल्शियम तक ही ये सिद्धांत लागू होता था, उससे ज्यादा पर लागू नहीं होता था, उसमें डिसएडवांटेज आ गए थे, ये कमियां थी, ठीक है। इससे रिलेटेड, ये कंसेप्ट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अब आगे के क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो देखो कंसेप्ट मैंने बता दिया, अब अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, अब ये क्या कहता है, उत्कृष्ट गैसों या नोबल गैसेस को न्यूलैंड्स के अष्टक के सिद्धांत में क्यों शामिल नहीं किया गया था। भैया उस समय तक तो इन गैसों को खोजा नहीं गया था। अक्रिय गैस बोल दो, उत्कृष्ट गैस बोल दो, नोबल गैस बोल दो, ठीक है, ये गैसें थी, तो इनको उस टाइम तक तो खोजा ही नहीं गया था। तो इनका ऑप्शन देखो, ये तत्व उस समय तक ज्ञात नहीं थे, राइट चीज है। ये तत्व उस समय तक क्या नहीं थे, ज्ञात नहीं थे, ये चीज सही है, ठीक है। ये तत्व अभिक्रियाशील है, नहीं, ये गलत है। ये तत्व अष्टक सिद्धांत का पालन नहीं करते, खोजा ही नहीं गया था, अष्टक सिद्धांत का पालन कहां से करेगा, उस समय तक तो अक्रिय गैस खोजा ही नहीं गया था, उत्कर्ष गैसें। ये तत्व अष्टक नियम का पालन नहीं करते, भाई खोजा ही नहीं गया तो ये तो कुछ बनता ही नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ए इसका राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि तत्व के उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखकर बनाई गई न्यूलैंड के तत्व की अवस्था का अंतिम तत्व था। अंतिम कौन सा था, थ्योरी नियम था। कौन सा था,
थ्योरिनियम था। ठीक है, तो अंतिम तत्व कौन सा था? हाइड्रोजन कौन सा था? प्रथम तत्व था। ठीक है, मैग्नीशियम भी नहीं था, थ्योरिनियम था, हीलियम तो खोजी नहीं गई थी, एक्रिय गैसों में थी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है? सी इसका राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? न्यूलैंड्स द्वारा किन दो तत्वों को एक ही स्लॉट में रखा गया? किन को रखा गया भैया? कैल्शियम और कॉपर को नहीं, इनको नहीं रखा गया था। एस और एसई को भी नहीं रखा गया। कोबाल्ट और निकल को, जो हाइड्रोजन वाला समूह था, उसमें रखा गया, एक ही ब्लॉक में रखा गया, एक ही स्लॉट में रखा गया, यानी कि सी इसका राइट ऑप्शन है। सोडियम और एल्यूमिनियम भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है? सी इसका राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत केवल तत्व डैश डैश तत्व तक लागू होता है। कहाँ तक लागू होता है? कैल्शियम तक लागू होता है ये सिद्धांत। ठीक है, यानी कि पोटेशियम नहीं। ऑप्शन बी कैल्शियम राइट आंसर है। ऑप्शन सी मैग्नीशियम भी नहीं। ऑप्शन डी सोडियम भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? कैल्शियम तक ही ये सिद्धांत लागू होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? किसने अष्टक के नियम की खोज की और उसकी तुलना संगीत में पाए जाने वाले अष्टक से की? किसने की थी भैया? जोहान डोब्राइनर ने त्रिक के नियम की किया था, अष्टक की नहीं की थी। ट्रिक का नियम है ये, त्रिक का। जोहान जेकन बाबर ने जो हाइड्रोजन श्रृंखला की बामर श्रेणियों का खोज किया था। ठीक है, तो ये भी नहीं है, ए भी नहीं, बी भी नहीं। दमयंती मेंडलीफ ने क्या था? अष्टक के नियम की, अष्टक का नियम की खोज की थी और उन्होंने संगीत से तुलना की थी। कौन सा था? सा रे गा मा पा दा नी। ठीक है, इस नियम से की थी, इस सुर से किया था इसका। ठीक है, अगला है जॉन न्यूलैंड्स ने, सॉरी जेमनी मेंडलेफ ने तो आवर्त सारणी की थी। किसकी की थी भैया? आवर्त सारणी की थी। ठीक है, इन्होंने आवर्त सारणी की थी। और जॉन न्यूलैंड्स ने किसकी की थी? अष्टक के नियम के संगीत के रूप में सारे गामा पा दा नी क्या किया था। और मेंडलीफ ने आवर्त सारणी के बारे में बताया था। ये मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, आवर्त सारणी के बारे में बताया। तो इसका राइट ऑप्शन क्यों रहेगा? डी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? अगला क्वेश्चन कहता है न्यूलैंड्स ने अपने अष्टक की तुलना डैश डैश से की थी। किससे की थी? ऐतिहासिक घटना से नहीं, हिंदी की कविता से भी नहीं की थी, संगीत के स्वरों से की थी। अभी मैंने बताया था किससे की थी? संगीत के स्वरों से की थी। और वो क्या था संगीत? सारे गा मा पा दानी से किया था। ठीक है, कंप्यूटर भाषा के कोड से किया था, इससे भी नहीं किया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या था? सी इसका राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? न्यूलैंड्स ने तत्व को उनके डैश डैश के आधार पर आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया गया था। किसके आधार पर किया गया था भैया? अधात्विक अभिलक्षणों से नहीं, धात्विक अभिलक्षणों से भी नहीं किया गया था। परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में, आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो इसी से किया गया था। सी इसका राइट ऑप्शन है। परमाणु द्रव्यमान के अवरोही क्रम में भी नहीं, यानी घटते हुए क्रम में भी नहीं किया गया था, बढ़ते हुए क्रम में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है? सी इसका राइट ऑप्शन है। अब आप देख सकते हो कि 22 में कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये तो डी ग्रुप की बात है। तो आने वाले टाइम में आप कैसे इन, कई स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो जो प्रेजेंट में ज्यादा क्वेश्चन जिस टॉपिक से आ रहे हैं आई थिंक वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं क्वेश्चनों को ज्यादा पूछा जाता है। यानी कि पहले की अपेक्षा डी ग्रुप के भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, रेलवे में तो इसी लेवल से, इससे अच्छा लेवल का ही पेपर आएगा। इजी वे में नहीं मत लेना, कंसेप्ट पूरे क्लियर करते हुए ही चलने हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद है? जैसे हमने आवर्त सारणी देखी थी ना,
यानी कि आपने पोटेशियम और कॉपर एक दूसरे के ऊपर नीचे है, ऐसे ही है, ये पोटेशियम है और ये क्या है, कॉपर है। तो इनके बीच में गिनोगे ना, इनके बीच में कौन कौन से तत्व आ जाते हैं आपके पास में। अगर मैं पोटेशियम की बात करूं और कॉपर की बात करूं तो कैल्शियम आ जाता है, Cr आ जाता है, Ti आता है, Mn आता है, Fe आता है, यानी कि टोटल आपके पास में इनके बीच में 7 तत्व आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ए। न 5 न 9 न ही 8। ठीक है, तो कितने तत्व रहेंगे, 7 तत्व रहेंगे। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अष्टक सिद्धांत इनमें से किसकी खोज के बाद में अप्रशंसित किया गया था। रेडियो धर्मिकता से नहीं, अष्टक गैसों के, उत्कृष्ट गैसों से, या इसको आप बोल सकते हो अक्रिय गैसों से, अक्रिय गैसों से या निष्क्रिय गैसों से या नोबल गैसों से, ये कोई भी नाम दे सकता है आपको, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, यानी कि बी इसका राइट ऑप्शन है। उस टाइम तक इस गैस को, इन गैसों को खोजा ही नहीं गया था। ठीक है, समस्थानिकों से भी नहीं, फुलरिन से भी नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, बी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम यह ज्ञात किया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के समान है। तभी तो अष्टक का नियम दिया था, तो जॉन न्यूलैंड ने दिया था। तो ऑप्शन देखते हैं इसको, जोहान वुल्फ गांग ने, डोबला राइट ने, इसने ट्रिक का दिया था। ठीक है, हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी का दिया था, आधुनिक आवर्त सारणी का। ठीक है, दमित्री इवानोचिक मैंडलिफ ने आवर्त सारणी का दिया था। जॉन न्यूलैंड ने इसका नियम दिया था, जो प्रथम तत्व है यानी कि अष्टक का नियम दिया था। इसका मतलब है कि जो आपके पास में जो पहला तत्व है, प्रत्येक 8वें तत्व है पहले तत्व से, 8वें तत्व किससे मिलेगा, पहले तत्व से मिलेगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, डी इसका राइट ऑप्शन होगा, न ही ए न ही बी और न ही क्या, सी। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, न्यूलैंड्स के अष्टक में किन तत्वों के गुण समान पाए गए थे, किन के पाए गए थे। देखो, अगर आप आवर्त सारणी देखते हो तो देखो ये हाइड्रोजन वाला था, हाइड्रोजन, उसके बाद में फ्लोरीन, उसके बाद में क्लोरीन, उसके बाद में कोबाल्ट, निकल यानी कि ब्रोमियम, ये चल रहा था। लेकिन इसके बाद में क्या था, लिथियम था, उसके बाद में सोडियम था, उसके बाद में ये क्रम अपने पास में चल रहा था, पोटेशियम था, कैल्शियम था, ये चल रहा था। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कौन सा तत्व है, इनमें से क्या है, कोई लिथियम और सोडियम, यानी कि इनके गुणधर्म क्या है, समान है, यानी कि देखो समान है इसके गुणधर्म लिथियम और सोडियम के। ठीक है, और सोडियम और मैग्नीशियम नहीं, हाइड्रोजन और थ्योरियम भी नहीं, हाइड्रोजन प्रथम है, थ्योरियम लास्ट है, कैल्शियम और क्लोरीन भी नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ए इसका राइट ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, न्यूलैंड्स के अष्टक के नियम में पहला तत्व है, पहला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन, ये लाइन मैंने लिखवाई भी थी, तथा अंतिम तत्व ज्ञात तत्व कौन सा है, थ्योरियम, TH। तो कौन सा पहला तत्व है, हाइड्रोजन, और अंतिम कौन सा रहेगा, थ्योरियम। तो ए ऑप्शन इसका राइट है, हाइड्रोजन और थ्योरियम। हाइड्रोजन और जिक्रोनियम नहीं, हीलियम और जिक्रोनियम भी नहीं, हाइड्रोजन और लेंथेनम भी नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ए इसका राइट ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन किए, यानी कि इस क्वेश्चन में कौन सा गलत कथन है उसका चयन करना है, और क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है, गलत की जगह कभी सही पढ़ जाओ तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन, न्यूलैंड ने तत्व को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया और अष्टक का नियम दिया, राइट है, बढ़ते हुए में दिया, तो ये ऑप्शन सही है। अगला है, सोडियम और लिथियम के बाद 8वां तत्व है, ये भी बात सही है, सोडियम और लिथियम के बाद में कौन सा तत्व है, 8वां तत्व है, तो ये चीज भी एकदम क्या है, सही है। अगला है आपके पास में, कैल्शियम और बेरिलियम के बाद 8वें तत्व है, तो ये बात भी सही है। अगर हमने टेबल देखेंगे तो कैल्शियम के बाद में कौन है, बेरिलियम है, कैल्शियम के बाद में कौन है भैया, बेरिलियम है। ठीक है, 8वां तत्व है। इससे अगली अगर हम बात करें,
अस्टक के नियम में केवल मैग्नीशियम तक ही लागू था, क्योंकि मैग्नीशियम के बाद में प्रत्येक आठवें तत्व पहले के समान गुण है। मैग्नीशियम नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, कैल्शियम आएगा। क्या आएगा, कैल्शियम आएगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। तो ये तो सही था, ये भी सही था, ये भी सही था, ये गलत है और ये गलत है। तो ऑप्शन में पूछा गया गलत कथन का चयन कीजिए, तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, फोर्थ, यानी कि ए इसका राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको। अगला क्वेश्चन कहता है न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद है। इसके अष्टक सिद्धांत के अनुसार 56 तत्व मौजूद थे, ये मैंने लिखवाया भी आपको, यानी कि ए 36 नहीं, बी 56 राइट आंसर है, 76 नहीं, 46 भी नहीं, यानी कि बी इसका क्या है, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अगला क्वेश्चन कहता है न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार इनमें से किन तत्वों के गुण धर्म समान होते हैं। देखो इनमें से कौन कौन से तत्व हैं जिनके गुणधर्म क्या रहेंगे, समान रहेंगे। यानी कि देखो यहाँ पे था आपके पास में हाइड्रोजन, और उसके बाद में क्या था आपके पास में, हाइड्रोजन के बाद में कौन सा था, फ्लोरीन, क्लोरीन, और यहाँ पे था आपके पास में लिथियम, और यहाँ इसके बाद में क्या था, जब हमने वो आवर्त सारणी पढ़ रहे थे, ठीक है, और इसके बाद में क्या था, बेरिलियम और मैग्नीशियम। ठीक है, ये ऐसे चल रहे थे। ठीक है, अब देखो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग बेरिलियम और मैग्नीशियम राइट ऑप्शन है, इन्हीं के क्या है, समान गुणधर्म है। पोटेशियम कोबाल्ट नहीं, सोडियम क्लोरीन भी नहीं, बोरॉन और सिलिकॉन भी नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ए इसका राइट ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास में, न्यूलैंड्स के अष्टक के नियम इनमें से किन पर सही लागू होता है, किन किन पर लागू होता है, केवल उत्कर्ष गैसों पर, नहीं, उत्कर्ष गैसों पर लागू नहीं होगा, हल्के तत्वों पर लागू होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। दूसरा, केवल धात्विक तत्वों पर भी नहीं, केवल हल्के तत्व पर, यानी कि सी इसका राइट ऑप्शन है, केवल रेडियोधर्मिक तत्व पर। तो एक लाइन और ऐड कर लेना वहां पे, वो थोड़ा सा मिस हो गया, तो उसमें लिख लेना कि न्यूलैंड का अष्टक का नियम हमेशा हल्के तत्व पर लागू होता है, अन्य तत्व पर नहीं होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, सी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, न्यूलैंड्स के अष्टक के अनुसार इनमें से किन दो तत्वों को हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ समान स्तर में रखा जाता है, किन को रखा जाता है। देखो ये हाइड्रोजन था, ये फ्लोरीन था, ये क्लोरीन था, यहाँ पे निकल और कोबाल्ट रख दिया था, यहाँ पे ब्रोमीन था। तो इसमें देखेंगे CrZr नहीं, फास्फोरस सल्फर भी नहीं, कोबाल्ट निकल, यानी कि राइट ऑप्शन क्या है, कोबाल्ट निकल, कार्बन और पोटेशियम भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या रहेगा, सी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है। 10वां तत्व हमेशा तीसरे तत्व जैसा दिखेगा, यानी ए इसका राइट आंसर है, 9वां, चौथा और प्रथम नहीं, प्रथम 8वें जैसा दिखता है, ठीक है, और 10वां तत्व हमेशा तीसरे तत्व जैसा दिखेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, न्यूलैंड्स की आवर्त तालिका में तत्व डस डस हेलोजन के साथ रखा गया है। हेलोजन के साथ किसको रखा गया है, हेलोजन वाली कौन सी फैमिली आपके पास में, हाइड्रोजन है आपके पास में, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, यानी कि यहाँ पे निकल और कोबाल्ट को ये बाकी वाले हेलोजन में कहलाते हैं। ठीक है, तो कौन सा है आपके पास में, MnAs नहीं, Fe भी नहीं, CeLa भी नहीं, कोबाल्ट और निकल राइट ऑप्शन है, डी इसका राइट ऑप्शन है। यानी कि ये कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन आपके पहले कंसेप्ट में क्लियर हो रहे हैं, बस थोड़ा बहुत घुमा के दे रहे हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर तो सभी क्वेश्चन आपकी सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, न्यूलैंड्स के अष्टक के नियम में निम्न तत्व में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व था। कौन सा था भैया अंतिम तत्व, थ्योरीनियम था। तो ब्रोमीन नहीं, हाइड्रोजन नहीं, थ्योरियम राइट आंसर है, यानी कि ये अंतिम तत्व था। रुबिडियम भी नहीं, तो इसका राइट आंसर है थ्योरियम, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, लोहे जो कि गुणों के कोबाल्ट और निकल जैसा होता है, जो इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है, ये किसकी कमियों में से एक था। भाई कोबाल्ट और निकल तो यहाँ रख दिया आपके पास में, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, निकल और कोबाल्ट तो यहाँ रख दिया, लेकिन जो लोहा Fe था वो
अष्टक के नियम में यहाँ रख दिया, यानी कि यहाँ से बहुत दूर रख दिया इससे। ठीक है, ये कौन सी कमी थी, यानी कि न्यूलैंड का अष्टक के नियम की कमी थी। तो इसका आंसर देखो आधुनिक आवर्त सारणी का नहीं, न्यूलैंड का अष्टक का नियम राइट ऑप्शन है बी। डोबरराइन की त्रिक का नियम भी नहीं, मैंडलिफ की आवर्त सारणी भी नहीं। सॉरी भगवान। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, न्यूलैंड्स का अष्टक का नियम। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, न्यूलैंड्स के ऑक्टेव के नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व है, यानी कि अष्टक के नियम के अनुसार कितने तत्व थे, 56 तत्व थे। तो अगला ए ऑप्शन इसका राइट है, 66 नहीं, 55 भी नहीं, 65 भी नहीं, 56 तत्व थे। ये हमेशा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है तो आने की संभावना भी आगे। अगला क्वेश्चन, किसने यह खोजा कि हर आठवें तत्व का गुण पहले तत्व के समान है। आठवें तत्व का पहले के समान है, न्यूलैंड ने खोजा था। ठीक है, न्यूलैंड्स ने खोजा था, ए ने। मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी खोजी थी, इसने क्या खोजी थी, आधुनिक आवर्त आवर्त सारणी। ठीक है, डोबेराइनर ने त्रिक का नियम खोजा था, मैंडलिफ ने आवर्त सारणी खोजी थी। ठीक है, और न्यूलैंड ने आठवें से वन यानी कि अष्टक का नियम खोजा था। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ए, ना कि बी, सी और डी नहीं रहेगा। ठीक है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, न्यूलैंड्स, मैंडलिफ और मेयर नामक वैज्ञानिक ने डैश डैश का विकास किया। किसका विकास किया, धातु विज्ञान का नहीं, आवर्त सारणी के विषय वस्तु का। राइट आंसर है बी, आवर्त सारणी के विषय वस्तु का किया, परमाणु संरचना का भी नहीं, तत्व की खोज का भी नहीं किया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, बी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ऑक्टेव्स के न्यूलैंड नियम के अनुसार डैश डैश जो गुण कोबाल्ट और निकल जैसा है उन तत्वों से बहुत दूर रखा गया। तो आयरन था जो निकल और कोबाल्ट से दूर रखा गया था। तो देखो ऑप्शन एल्यूमिनियम नहीं, बी इसका राइट आंसर है, आयरन Mn भी नहीं और Mg भी नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, अगला क्वेश्चन कहता है, न्यूलैंड ने माना कि प्रकृति में केवल डैश डैश कितने तत्व मजबूत है, यानी कि 56 तत्व मजबूत है। 46 नहीं, 56 राइट आंसर, 64 नहीं, 65 भी नहीं, यानी कि 56 तत्व तक प्रकृति में मौजूद है, ये बोला था। अगला है, न्यूलैंड्स के अष्टक के नियम केवल कितने तत्व तक लागू होता है, कहाँ तक लागू होता है, ये कैल्शियम तत्व तक लागू होता है। तो ऑप्शन देखो, सल्फर नहीं, कैल्शियम राइट आंसर, पोटेशियम भी नहीं और क्लोरीन भी नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, कैल्शियम, यानी कि बी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अष्टकों का नियम किस तत्व पर तक लागू होता है, कैल्शियम तक होता है, कोबाल्ट नहीं, पोटेशियम तक भी नहीं, कैल्शियम राइट ऑप्शन है सी, ऑक्सीजन तक भी नहीं, यानी कि इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, सी, यानी कि कैल्शियम। इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ रहा है, तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन में नहीं अटकोगे। और देखो ये आपके पास में आरआरबी जेई में आया हुआ है, तो आपको पता है कि सभी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, लेकिन आपको कोई भी ऐसे ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है कि वो जेई में आया हुआ है, एनटीपीसी में आया है। यानी कि रेलवे का एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप जीरो से तैयारी करके लेवल पे तैयारी कर लेते हो तो सभी एग्जाम निकलते हैं, क्योंकि 3 सब्जेक्ट A1 कर लो आप, मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, साइंस हुआ, और साथ में करंट अफेयर कर लो। ठीक है, साइंस में आपके पास में आ गया, फिजिक्स आ गया, केमिस्ट्री आ गया, बायो आ गया, बेसिक थोड़ा कंप्यूटर भी आता है। ठीक है, तो ये क्लियर कर लोगे तो रेलवे का एग्जाम निकालने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये एग्जाम बहुत ही अच्छे हैं और सभी एग्जाम लगातार है। तो ये नहीं कि मैं उसकी तैयारी कर रहा था, एक्सक्यूज नहीं करना, बस बारीकी से तैयारी करना है। जो इजी टेक अकेडमी के चैनल पे जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन आए हुए थे रेलवे में, वो फिजिक्स कंप्लीट हो चुकी है, और ये केमिस्ट्री की 30वीं क्लास है, यानी कि 30वीं क्लास है। तो आप इन्हीं सभी क्लासों को देखो और इनका, क्योंकि क्लास इन क्वेश्चनों के साथ अदर कंसेप्ट भी क्लियर करवाए गए हैं कि कोई और क्वेश्चन बने तो आप इन्हीं क्लास से क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। देखो इससे अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, अगला क्वेश्चन कहता है, ऑक्टेव्स का न्यूलैंड सिद्धांत केवल डैश डैश तक लागू होता है, कहाँ तक लागू होता है, कैल्शियम तक लागू होता है। ये सल्फर नहीं, पोटेशियम नहीं, कैल्शियम,
सी इसका राइट ऑप्शन है, क्लोरीन भी नहीं। देखो यही क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में आ गया और वही क्वेश्चन इससे पहले आरआरबी जेई में आया हुआ था। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, न्यूलैंड्स के अष्टक के नियम के अनुसार लोहे जो गुणों में कैसे गुण है लोहे के, निकल और कोबाल्ट जैसे गुण है, निकल और कोबाल्ट जैसा दिखता है, उन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। किसको, एफी को, लोहे यानी एफी आयरन को। ठीक है, तो देखो कोबाल्ट और निकल, ए इसका राइट ऑप्शन है, निकल और एमएन नहीं, कोबाल्ट और कॉपर नहीं, कॉपर और निकल नहीं, तो ए इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दिए गए वर्गीकरण में कौन सा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर है, कौन सा है, डोमनेट, न्यूलैंड और मोजले का, डोमनेट, मैंडलिफ और मोजले का, डोमनेट, न्यूलैंड और मैंडलिफ का, मैंडलिफ, न्यूलैंड और मोजले का। देखो जहां मोजले हैं वहां पे नहीं है। ठीक है, डोमनेट मैंडलिफ का तो है, डोबरेन मैंडलिफ का तो है लेकिन मोजले का नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। डोबनेर, न्यूलैंड और मैंडलिफ यानी कि इन तीनों का है। देखो सी इसका राइट ऑप्शन है, मैंडलिफ, न्यूलैंड और मोजले का नहीं है, यानी कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, अष्टक का नियम किसने प्रतिपादित किया था, किसने किया था, जॉन डोब्राइनर ने त्रिक का नियम दिया था भैया। ठीक है, अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने अष्टक का नियम दिया था। बी इसका राइट ऑप्शन है, ए नहीं, लोथर मेयर ने नहीं दिया, दम्पली मैंडलिफ ने भी नहीं दिया, तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, बी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से भी करवाना। जय हिंद, जय भारत।